नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज महेंद्रगढ़ में और सबसे पुराना ज़िला है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गुड़िया की जो देखने में छोटी ज़रूर है, लेकिन काम इतना बड़ा किया है। नीट की परीक्षा में 18 लाख बच्चे और 18 लाख बच्चों में 8वां स्थान। वैसे महेंद्रगढ़ पिछड़ा ज़रूर है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारत में एक हब बन चुका है। चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो शिक्षा का, यहाँ के बच्चे आय की दृष्टि में प्रथम हैं शिक्षा के क्षेत्र में। चाहे वो नीट हो, जीआरएफ हो, आईएएस, आईपीएस, 10वीं +2 या बीए, सब में प्रथम आते हैं। और हम आज महक मेरे साथ उपस्थित हैं और हम बताते चलें, ये बनिया जाति से आते हैं परिवार पूरा। और यहाँ बनिया जाति की बात करें, ये बहुत ही सुलझे अच्छे होते हैं और अपने काम पे ही भरोसा करते हैं ज़्यादातर। इनके पिताजी मेरे साथ बैठी हुई हैं, इनकी माताजी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। खुशी का मौका है। जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा राज्य। 18 लाख बच्चों में नीट की परीक्षा में 8वां स्थान प्राप्त किया इस बेटी ने। जी जी बेटी, क्या नाम बताया? महक गोयल। महक गोयल। अच्छा, अभी नीट की परीक्षा आपने कौन सा स्तर पाया है? कैटेगरी रैंक 8 है और AIR 123 है। ये दो के कुछ समझा पाएंगे क्या आपने? ऑल इंडिया रैंक तो 123 है, बट मैंने EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ ना मैं, तो इसलिए उस कैटेगरी में मेरी रैंक 8 है। ऑल इंडिया 8 है। ओके, ऑल इंडिया 8। हाँ जी, कैटेगरी। बेटा, आपके माताजी पिताजी बैठे हैं साथ में, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने पढ़े हैं आप बेटा? थोड़ा पहले यही जानेंगे, क्योंकि और बच्चियां हैं, वो सबकी एक उत्सुकता होती है भाई कितने पढ़े हैंगे। और अभी डॉक्टर लाइन में आगे का आपका रास्ता साफ हो चुका है, तो कितनी पढ़ाई करनी पड़ी आपको? सबसे पहले ये जानेंगे। सर मैं तो 3 से 4 घंटे ही पढ़ती थी। मैं ये कहना चाहूँगी कि कितने आवर्स आप स्टडी कर रहे हो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उन आवर्स में आप गेन कितना कर रहे हो, आपकी कंसंट्रेशन कितनी है। आपने अगर 1-2 घंटे भी सीरियसली पढ़ा है और क्लासरूम में आपने अपने टीचर्स को ध्यान से सुना है, उनकी बातों पर ध्यान दिया, उन्होंने जो समझाया वो समझा है, तो वो काफ़ी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 18 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, ये सब कहने की बातें होती है। इतना पढ़ के तो इंसान खुद भी परेशान हो जाता है। लेकिन मैं यूँ कहूँगी कि आप जितना भी पढ़ रहे हो, जितना भी टाइम आप अपनी स्टडीज़ के लिए निकाल रहे हो, उतना आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ निकालो, ताकि वो आप वो प्रोडक्टिव आवर्स बनाओ आप उन टाइम को। ऐसा नहीं है कि आपने 18 घंटे पढ़ा लेकिन आपका मन पढ़ाई में सिर्फ 2 घंटे लगा, तो आपके प्रोडक्टिव आवर्स तो 2 ही हुए, तो क्या फ़ायदा 18 घंटे बुक लेके बैठे रहने का। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जितना भी पढ़ो, बस उनको पूरी प्रोडक्टिविटी से पढ़ो, पूरे एफिशिएंटली पढ़ो, ताकि वो आपके रिज़ल्ट ब्रिंग करें। वो जो 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितने भी घंटे आप पढ़ पा रहे हो, वो आपके रिज़ल्ट में रिफ्लेक्ट हो कि आपने पढ़ा है सच में। बेटा, आप सिर्फ 2 घंटे, कभी 3 घंटे पढ़ाई की आपने, लेकिन ये कोई टारगेट फिक्स नहीं किया अगर मुझे 6 घंटे पढ़ना है डेली का और 6 घंटे पढ़ना ही है, ऐसा कोई टारगेट फिक्स तो नहीं था? नहीं, मैं जितने भी टाइम टेबल बनाती थी, मेरे कभी टाइम टेबल फॉलो हो ही नहीं पाते थे, तो मैंने तो ये मान लिया कि बस जो फ्लो है उसके साथ चलते रहो, डेली का काम कर लो, टेस्ट की प्रिपरेशन कर लो। बस मेरा तो यही था, क्योंकि मैंने बहुत बार जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देख के स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करी, टाइम टेबल बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो टाइम टेबल मेरा फिर डिस्टर्ब हो ही जाता था और फिर मुझे यूँ लगता था मैं तो आज कुछ पढ़ी ही नहीं। तो इसलिए मैं सोचती थी जितना मुझसे पढ़ा जा रहा है मैं उतना कवर करके देख लेती हूँ, जितना वो मेरे लिए फिर सफिशिएंट रहता था। मुझे अपना फ्लो के साथ पढ़ना, डेली का काम डेली करना, वो ज़्यादा ईजी लगा इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ए पर्टिकुलर टाइम टेबल। साथ साथ एक बात और भी सुनने का, ये महक बेटा, आपने कोचिंग नहीं ली, ये भी सच्चाई है? यानी कि रेगुलर आप कभी कोचिंग में गए नहीं, कभी आपने यूट्यूब का सहारा लिया, अपने और जो तरीके हैं सोशल मीडिया पे वो उनका सहारा लिया आपने, लेकिन आप कभी कोचिंग सेंटर में यानी कि कभी जा नहीं पाए आप, क्या ये सही है? कोचिंग सेंटर मैंने बहुत कम, कुछ तो मैं बीमार रहती थी, फिर लॉकडाउन लग गया था, तो ऐसे कोचिंग में तो मैं जा नहीं पाई। लेकिन मैंने सिर्फ कोचिंग में गई हूँ मैं जब मेरे टेस्ट होते थे, तो टेस्ट देने गई थी मैं कोचिंग में रेगुलर। सिर्फ? हाँ, टेस्ट में रेगुलर, अपने आप को परखने के लिए। हाँ, मैं कहाँ तक खरी हूँ अपने आप में। यानी कि महक सोचती थी कि वहाँ जाके मुझे अपना काबिलियत का पता चल जाएगा, अब मेरे में कितना दम है।
एक तरीके से हमारे मिरर होते हैं, वो हमारी प्रिपरेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो कोई एब्सोल्यूट चीज़ तो नहीं है कि मतलब उनसे ही पता चलेगा कि हम नीट में सिलेक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो टेस्ट हैं वो हमारे कितनी प्रिपरेशन है या हम क्या परफॉर्मेंस हमारी चल रही है वो बताते हैं। तो मेरा मानना ये है कि टेस्ट आप ज़रूर दो, चाहे आपकी प्रिपरेशन नहीं भी है तो भी आपको ये तो पता चलेगा कि आपने जो क्लास में पढ़ा वो कितना आपके दिमाग में घुसा। तो टेस्ट ज़रूर देने चाहिए। मैंने तो आपने यूट्यूब से कितना सहारा लिया आपने? जैसे ये कोचिंग को साइड में कर दीजिए, आप बीमार रहती थी, कोचिंग में नहीं जा पाई, खाली कोचिंग में आप खाली पेपर देने जाती थी अपने आप को परखने के लिए, लेकिन फिर अपनी यहाँ कैसे 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करके कैसे नैया पार लगाई? उपलब्धि वो भी 8वां रैंक, इतना बहुत। 18 लाख बच्चे, बाबा सोच के भी मेरे को तो चक्कर आने लगते हैं भाई। 18 लाख बच्चे को लिए एक ज़िले की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। 18 लाख बात हो रही है भैया, कोई 1-2 बच्चों की बात नहीं है, कोई 50,000 2 लाख 5 लाख की बात नहीं। 18 लाख सुनने में भी एक अजीब सा लगता है। एक छोटी सी बच्ची, छोटा सा शहर, ना कोई महानगर, ना कोई यहाँ वो ऐसी कोई सुविधा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल है जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा राज्य। और ये महक गोयल मेरे साथ खास बातचीत में, और इनके पिताजी। अभी हम बातचीत करते रास्ते में दुकान पे पहुँचे तो अभी थोड़ा सा इन्हों ड्राइव वाई कर लिया, आके जल्दी जल्दी मुँह धो लिया, सारे कपड़े सने हुए थे मिट्टी में, और ये सारे बाल आगे ये बिखरे हुए थे, और आधी मिट्टी चेहरे पे लगी हुई थी, हाथ भरे हुए थे मिट्टी के। ये काम कर रहे थे दुकान पे, और लेकिन आज ये सेलिब्रिटी बन चुके हैं पूरे हिंदुस्तान की। बेटी ने वो कर दिया जो कभी कोई बेटा भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक फिल्म आई थी वारी छोरी छोरा तक कम कोनी, क्यों जी? ये बोल के दिखा रहे हो ऊपर। हमारी छोरी के छोरा सा कम है। हाँ, ये हुई ना बात, क्यों जी? बिल्कुल सही है। और आज मेरी बेटी ने ये साबित कर दिया है, उसने अपनी सफलता को बहुत ही कम समय में अर्जित किया है। क्योंकि लास्ट ईयर जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था तो वो उसमें बैठने के लिए एलिजिबल नहीं थी, क्योंकि वो अंडर एज थी। अब की बार वो उसको वो एज मिली, 17 की एज मिली, तब वो एलिजिबल हुई है पेपर देने के लिए। अच्छा, तो पहले से ही अपना पहले से प्लान सेट कर लिया था? हाँ जी, बिल्कुल सेट। अरे अभी हमारी उम्र नहीं है, उससे पहले हम तैयारी, मतलब ये फिर सोची आपकी मम्मी ने कहा या आपके पापा ने कहा? किसने कहा? डॉक्टर बनाने का सपना तो मेरी मम्मी का था, क्योंकि मेरी मम्मी खुद डॉक्टर बनना चाहती थी। तो बचपन से ही फिर मेरे मन में भी था डॉक्टर बनने की। और कुछ कई बार घर में सिचुएशन ऐसी देखी थी कि डॉक्टर के अभाव में कुछ मेरे लव्ड वंस को मैंने खो दिया था। तो तब से मेरे को यूँ लगता था कि मैं अगर डॉक्टर बन जाऊंगी तो वैसे तो मैं मतलब किस्मत का लिखा तो नहीं बदल सकती, लेकिन एटलीस्ट खुद से पूरी कोशिश हो जाएगी तो सेटिस्फेक्शन तो रहेगी। मेरे को मतलब डॉक्टर बनना तो मेरा शुरू से सपना था, क्योंकि मम्मी ने भी मेरे को शुरू से डॉक्टर बनने के लिए ही मोटिवेट किया था। लेकिन एक ज़्यादा बूस्ट मुझे मिला जब मैंने अपने दादाजी को खो दिया। तब मेरे को लगा कि अगर शायद आज के दिन मैं डॉक्टर होती, हमारे घर में कोई डॉक्टर होता, तो ये शायद बच जाते। तब से मैंने ज़्यादा सोचा, तब से मैंने और भी मतलब मेहनत करी। कितनी एज है? अभी मैं 17। अरे बाप रे बाप, अभी तो ये 17 साल की हैं, बताओ। और ये 12 साल की लग गई थी ये तैयारी करने के लिए। बहन जी, सुधा हाँ जी, गोयल हाँ जी। और महक गोयल, और पिताजी अटपटा नाम है, मैं भूल जाता हूँ। समृद्ध गोयल। समृद्ध गोयल मेरे साथ। अच्छा, मंडी में कौन सी दुकान आपकी? शीशे का काम है जी। ओके, कितने दिन से? ये 7-8-9 साल हो गए। उससे पहले क्या करते थे? पापा के साथ बैठता था। कहाँ पे? बाल भवन में दुकान है पापा की, उनकी किस चीज़ की थी? हार्डवेयर की। ओके, तो फिर वो हार्डवेयर की क्यों नहीं चलाई आपने, क्यों छोड़ी? बस वहाँ से छोटे भाई पहले गांव में काम करते थे, फिर वो यहाँ पे आ गए। मैं पापा ने मेरे में लगा कि भाई मेहनत करके कमा लेगा, मैंने दूसरी दुकान कर ली उधर किराए पे लेके। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो करनी तो पड़ेगी जी। लेकिन बच्चों ने तो भाई मेहनत सफल कर दिया हमारी। करी? हाँ जी, बिल्कुल करी। चलो मैं आपसे जानता हूँ जी। महक जी, ये आपका सपना था, ये बेटी कह रही है कि मम्मी का पूरा नहीं कर पाई। आप पढ़ी लिखी कितनी हैं? सर मैंने बीएड की है, जेबीटी की है, ग्रेजुएशन की है, लेकिन मैं मतलब स्टार्टिंग में मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट थी। मेरा बीएमएस में सिलेक्शन हुआ था, बीडीएस में भी हुआ था, बट मेरे भाई का सपना था कि मैं एमबीबीएस करूं। क्या नाम है भाई? भाई का नाम मनोज है, मैं नारनौल से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, क्या कौन से क्या क्या आते हैं? गोयल क्या लगाते हैं? गर्ग। गर्ग। मनोज गोयल जी देख लीजिए,
मनोज गर्ग जी, आपका सपना पूरा आपकी बहन नहीं कर पाई, लेकिन बहन ने आपका सपना पूरा कर दिया है। अब इनको बार बार ताने मत देना कि बहन तूने तो कुछ नहीं किया, इतना पैसा लगाया, पूरी लाइफ पढ़ाई, तू खुद भी दुखी रही और जाके वहाँ खाली रोटी बेलने का काम किया, पोछा मारना, अपना घर संभालने का। अब डॉक्टर, अब तो आप इनको ताने मत देना कभी, क्योंकि ये नहीं कर पाई, लेकिन ये बेटी से इन्हें करवा दिया है। आपकी इच्छा, आपके सपने पूरे कर दिए हैं। मनोज जी, क्या कहोगे भाई को? आज वो इतना खुश है क्योंकि आज सभी ने जो मेरे लिए सपना देखा था वो पूरा हो गया। मेरी बहनें, मेरे जिया जी, मेरे भाई, मेरे मामा, सभी आज मुझे, जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया, तो मुझे उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन कही, जो तूने सपना देखा था, जो तू नहीं कर पाई, वो आज तेरी बेटी ने कर दिया। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मेरी आंखों में आंसू आने लग गए आज, क्योंकि मेरा वो सपना, मैं अपनी पास्ट में चली गई। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं फ़िलहाल टीचर हूँ। टीचर? टीचिंग है। अच्छा, कहाँ पे? हैप्पी स्कूल में, महेंद्रगढ़, हैप्पी एवरग्रीन। अच्छा, समस्या क्या रही? आप क्यों अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए? वजह क्या रही? सर, मेरा सिलेक्शन BMS में हुआ था, BDS में हुआ था, मेरा MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो मेरे भाई को पसंद नहीं था। हम लोगों ने फ़ीस भी जमा करवा दी थी खानपुर कला रोहतक में। गोयल साहब ने तो मना नहीं कर दिया? नहीं, शादी से पहले की बातें हैं। तो शादी से पहले की, तो शादी के बाद तो फिर असंभव। नहीं, ऐसा कोई मौका नहीं आया। शादी के बाद तो मैंने BEd की, JBT की, टीचिंग लाइन ज्वाइन कर ली मैंने। अरे जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। ये बेटी ने पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदार, पूरे भारत के आंखों में एक चमक के खुशी ला दी है। और ये परिवार छोटा सा परिवार है, पिता, माता, एक भाई, वो अभी बैठे तो चले गए, उनसे मिलवाता मैं, और ये छोटी सी गुड़िया प्यारी सी, इनकी बदौलत आज पूरा परिवार चहक रहा है। ये कभी दुखी होते ही नहीं हैं, चाहे कम कमाओ चाहे ज़्यादा कमाओ, और ये बहुत अच्छा परिवार है। जी, मैं आपसे एक बात जानता हूँ, शादी आपकी पसंद? हाँ जी। कब देखा आपने? सर, देखा नहीं, हमारी मेरी मदर देख के गई थी, उन्होंने पसंद कर दिया, मैंने यहाँ भर दी। ये तो कोई बात नहीं, आप पढ़ी लिखी और आपने इतनी अच्छी पढ़ी लिखी, फिर भी आपने। सर, हमारे बनियों में ऐसा होता नहीं, महाजन परिवार में। सलूट करता हूँ आपके पिता को, माँ को और आपको भी। इतनी अच्छी पढ़ी लिखी, फिर भी इन्होंने संस्कार होते हैं, और इस बेटी को वही संस्कार मिले हैं। बेटा, डॉक्टर क्या कहें आप? महक डॉक्टर जी, क्या कहें? कुछ नहीं। अभी क्या बोले सर? डॉक्टर गोयल जी? नहीं सर, बिटिया महक। बिटिया महक ही बोले। चलो, बिटिया महक बोलते हैं। बेटा, आपने वो काम कर दिया, कभी सोचा था अपने लाइफ में अभी पढ़ाई करते करते इतना बड़ा अचीवमेंट कर पाऊंगी मैं? क्योंकि 18 लाख बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनको पछाड़ के आप इस जगह आए हैं, और वो भी एक छोटे से शहर से। कभी कभी माइंड में आपका क्या क्या आया था शुरुआत में? सर, माइंड में तो हमेशा मिक्स ऑफ थॉट्स चलता रहता था। कभी लगता था कि मैं टॉप करूंगी, कभी लगता था कि मेरे से कुछ नहीं होगा, कभी। अच्छा, सभी आपने ये सोचते कुछ नहीं होगा, उसमें मोटिवेशन करता कौन था आपका? मतलब एक प्रोत्साहन, एक हौसला अफजाई कौन करता? मेरी मम्मी ज़्यादा करती। ये सुधा बड़ी खोटी है, ये बड़ी खोटी है, नारनौल से है ना, ये महेंद्रगढ़ जिले में आता है। देख लीजिए, बेटी को इस तरीके से तैयार किया। अच्छा, आप जब किताब को तो फेंक के बैठ जाते, मुझसे नहीं होगा, क्या क्या करते? सर, किताब वगैरह तो मैंने कभी फेंकी नहीं, क्योंकि सर थोड़ा एग्ज़ाम्स ऐसे हमारे जैसे जो पेपर होते थे वो रेगुलरली होते रहते थे, तो उनकी प्रिपरेशन करनी पड़ती थी हमें। अब उनको फिर मतलब मैंने यूँ सोच रखा था कि जितने अच्छे नंबर मैं पेपर में लाऊंगी, मेरे को उतनी गलतियाँ पता चलेगी। वैसे उन पेपर को मैंने ये समझ रखा था कि ये सिर्फ मेरी प्रिपरेशन में मेरी हेल्प कर रहे हैं। उनको मैंने कोई मतलब ऐसे नीट का पेपर मान कर नहीं दिया था, लेकिन मैं ये मान के देती थी कि इनमें मैं जो गलतियाँ कर रही हूँ वो गलतियाँ मैं देखूंगी, और उन गलतियों को मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम में रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी मुझसे थोड़ी गलतियाँ रिपीट हो गई फाइनल में। अच्छा, मम्मी क्या कहती थी? अब हौसला डाउन हो जाता था? नहीं नहीं, अरे बड़ा टफ है, कहाँ पंगा ले लिया, महक तूने आराम से अपनी लाइफ गुजारती, कहाँ पचड़े में फंस गई है नेट फीट के चक्कर में? तो उसमें मम्मी क्या कहती थी? जब मतलब कभी कभी मेरे कम मार्क्स आते तो फिर
कभी कभी तो बहुत ज़्यादा आते थे, कभी कभी 700 से ऊपर आते थे, तब तो यूँ लगता था अब तो तू कर लेगी। लेकिन कुछ कुछ टेस्ट ऐसे हो जाते थे जिनमें थोड़े इसीलिए मिस्टेक ज़्यादा कर जाती थी, या कुछ भी मतलब लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से कभी कभी मेरे मार्क्स कम हो जाते, अगर 700 से नीचे आ जाते, कई बार 650 से अगर नीचे आ जाते थे। एक दो में 630 640 जब मेरे मार्क्स आए जिन एग्ज़ाम्स में, तो उनमें मुझे एकदम से बहुत डर लगने लगा, क्योंकि 2020 और 2021 में कंपटीशन जो था वो इतना ज़्यादा था, एक एक नंबर के लिए मतलब ऐसे लड़ाई हो रही थी। और मेरा सपना एम्स दिल्ली में जाने का था, तो मुझे डर लगने लग जाता। वैसे मम्मी देखकर ही समझ जाती कि ये डर रही है इस चीज़ से, तो फिर मम्मी मेरे को मतलब मोटिवेट करती थी, डांट। चेहरा देख के ही समझ जाते हाँ, मम्मी समझ जाती थी। बेलन लेके आते थे या झाड़ू लेके आते थे? एक बार थोड़ा डांटती थी कि तेरे इसमें इतने कम कैसे आए, लेकिन फिर मेरे को मोटिवेट करती कि ये पेपर तो सिर्फ तेरी प्रिपरेशन के लिए है, तेरा असली पेपर तो 17 जुलाई को होगा, तेरे को असली परफॉर्मेंस तो उसमें ही देनी है। तो ऐसे मम्मी मेरे को हमेशा मोटिवेट करती रहती थी। और पापा जो थे वो थोड़ा मतलब होता है ना कि मतलब पापा मस्त वो नहीं, पापा मस्त भी होते हैं, उनको ज़्यादा रुचि, जैसे मम्मी लड़की की मम्मी ज़्यादा केयर करती है। हाँ, मम्मी थोड़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, तो मम्मी इमोशनल तरीके से मेरे को मोटिवेट करती थी। और पापा थोड़े सख्त होते हैं, इसलिए थोड़ा पापा ऐसे डांट के थोड़ा ऐसे कर पाएगी क्या ये वो, मतलब डांट। क्या कर दिया तूने, इधर नंबर नहीं आए, काम का कर रही है तू, हैं पढ़ाई छोड़ दे, अपना घर का काम कर लिया। नहीं, घर के काम के लिए मेरे को कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने किस तरह के डांट, आँख निकाल के या भारी आवाज़ में? नहीं डांटते, मतलब यूँ थे, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और भी पूरी जिंदगी पड़ी है, कुछ भी प्यार करते थे। आप टेंशन मतलब मैं हूँ ना। हाँ, वो वाली बात है, मतलब डांटने में ऐसे नहीं था। मेरे पापा ने यूँ कहा था कि मेरे पापा हमेशा ये कहते थे कि इससे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, नहीं हुआ तो और भी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे मम्मी का तो सपना ही था डॉक्टर बनने का, तो मम्मी ने तो जैसे लव कुश वो एकलव्य की तरह वो एक ही जगह वहीं पे नीटी पे ही मतलब निशाना बनवा रखा था मेरा। अब ये बेटी डॉक्टर बनेगी तो आधे तो मरीजों को वैसे हंस हंस के ठीक कर देगी। अब ये देख लीजिए, इतनी हंसमुख बेटी है ये। और पिताजी कभी कहते हाँ कोई बात नहीं है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन मम्मी थोड़ा सा सख्त हो जाती थी। जी क्या कहेंगे? भाई ज़्यादा बच्चों को प्रेशर डालने से क्या फ़ायदा है। आप थोड़ा बच्चों को ऐसे समझा देंगे तो उनको ये लगेगा कि भाई चलो, कोई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कामयाब नहीं होते, तो ये है कि भाई हम क्यों मान के चले कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। एक नेगेटिव पॉइंट ये लेके चलो, कभी बाई चांस अगर फेल भी हो गया तो उसके मन में नेगेटिव थिंकिंग ना आए कि माँ ये कहेगी पापा ये कहेंगे। तो इसको पहले से ऐसा माहौल दो ना कि भाई वो अपने आप को सेफ फील करे, घर में जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसलिए घर आते थे तो यही कहते थे कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, फिर हो जाएगा। इससे बच्चे का हौसला बढ़ेगा कि भाई चलो ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं होनी, अभी 17 साल की है, अगले ट्राई फिर हो जाएगा, अगर एक बार पास नहीं हो पाए अगली साल फिर ट्राई कर लेंगे। तो इससे क्या कि बच्चे के मन में एक थोड़ा सा पॉजिटिव ये रहता है कि चलो न भाई अब की बार नहीं तो अगली सही, उसमें एक पॉजिटिवनेस बनी रहती है। अगर सारे ही दबाव देंगे तो फिर बच्चा फिर एक चीज़ के पीछे हो जाएगा। अगर फिर उसमें एक तो उसकी परफॉर्मेंस भी खराब होएगी, और बाई चांस कभी वो गलत कदम भी उठा ले। तो इस पर्पज से क्या है ना कि उसको थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मोटिवेट करना जरूरी है। गोयल साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली है। कई बच्चे मानसिक प्रेशर झेल नहीं पाते और माँ बाप भी थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं। अगर पिताजी टाइट है तो माँ को सॉफ्ट होना चाहिए, माँ टाइट है तो पिता को सॉफ्ट होना चाहिए। मम्मी इतनी टाइट नहीं थी, सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी इन बच्ची को हौसला रहता था कि पापा कुछ नहीं कहेंगे, पापा आने वाले हैं, संभाल लेंगे मम्मी को अपने आप आते ही, तो कोई टेंशन नहीं है। सही नहीं, मेरी मम्मी अब इंतजार करती थी यार, और ये 6 बज गए यार, पापा आने वाले, मम्मी को देख लेगा नंबर। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मेरी मम्मी ने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया, लेकिन मम्मी ने मेरे को हमेशा ये सपना दिखाया था कि तेरा वो गोल है, तुझे वो अचीव करना है, और उससे मुझे बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मिली हमेशा। मतलब वो प्रेशर नहीं था, मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझ पर प्रेशर नहीं डाला कि तुझे करना ही है। मेरी मम्मी ने भी मुझे इवन जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में जा रही थी उस दिन भी यही समझाया था कि बेटा ये तेरी ज़िंदगी का इम्तिहान नहीं है, ये सिर्फ तेरे लिए एक सीढ़ी है, तू चढ़ जाएगी तो तू जल्दी अपने मुकाम तक पहुंच जाएगी जो तुझे चाहिए, लेकिन ये तेरी ज़िंदगी का एग्ज़ाम नहीं है, इसके बाद तेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होएगी। मेरी मम्मी ने ऐसे मतलब ये नहीं है कि मेरी मम्मी ने मुझे ये कहा कि तुझे करना ही है। बस मेरे मार्क्स कम आते थे तो मम्मी को भी ऐसा लो फील होता था कि इसने ऐसी कहाँ कमी छोड़ दी जो इसके मार्क्स इस बार कम आ गए। मम्मी मुझे मार्क्स को बढ़ाने में, इंक्रीज़ करने के लिए मेरे को हमेशा मोटिवेट करती थी।
ये महक गोयल है, मेरी मम्मी मेरी किसी की कोई मम्मी नहीं, सिर्फ महक गोयल की ही मम्मी है बस। आज पूरे हिंदुस्तान में मेरी मम्मी, अच्छा मेरी मम्मी कर रहे हैं आप। अभी मैं किताबों के बारे में पूछूंगा, कौन सी किताबों को इन्होंने सहारा लिया, कैसे कैसे किताब कौन सी पढ़ी और कितनी किताब पढ़ी, और कौन सी किताब पढ़ना नीट की तैयारी करती है जो लड़के, वो निहायत ही ज़रूर जो महक ने किया है। उससे पहले एक गाना होता है, माँ हो मेरी माँ लाडली, वो गाना सुना दिया आप। मेरी मम्मी मेरी तो आवाज़ ही खराब है अच्छा, सर। आवाज खराब है, खाली पढ़ाई के ही कीड़े हैं ये, खाली आवाज खराब है। ट्यूशन पढ़ाती है मेरे साथ 3 घंटे, उसके ऊपर इसको इतना बोलना पड़ता है जिस वजह से ये वॉल्यूम दोनों का ही डाउन है। हाँ जी, ये तो पापा डेली का काम था। मैं ट्यूशन लेती हूँ बच्चों की, 4 o'clock पे मैं शुरू करती हूँ, 4 से 7 o'clock पर हम दोनों माँ बेटी ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को। ये बड़े बैच लेती है, मैं छोटे बैच लेती हूँ। तो इस वजह से मतलब इसकी जो पढ़ाई है, इसने बहुत स्ट्रगल में पढ़ाई की है, इसने कोई कंफर्ट में पढ़ाई नहीं की। इसने समय पढ़ाई पर क्यों कम दिया, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं था देने के लिए पढ़ाई को। क्यों ट्यूशन के लिए क्यों तैयारी करते थे, क्या कोई? मुझे कभी ऐसे लगता था कि अगर ये मैं इसको फ्री छोड़ दूंगी तो पता नहीं ये पढ़ाई करेगी या टीवी देखेगी या मोबाइल देखेगी, इसलिए मैं इसको लगाए रखती थी हर समय। दिमाग लगाया आपने, ये देख लीजिए मम्मी का दिमाग काम आया। ये तो मुझे आपकी मम्मी फ्री छोड़ भी देती तो आप टीवी देखती, क्या करती, किताब पढ़ती, खेलती? आप तो बता दीजिए, अब तो आप डॉक्टर सिलेक्शन हो ही जाएगा। लॉकडाउन में जब मुझे फ्री टाइम मिला ना, तो मैंने फ़ोन चलाया था। क्या बात है, ये देख लीजिए मेरे साथ महक बिटिया बैठी है, पूरे भारत में 8वां नंबर प्राप्त किया इन्हें नीट की परीक्षा में, और महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य से मेरे साथ बनी हुई खास बातचीत में। और छोटी सी फैमिली है, प्यारी सी फैमिली है, और बनिया जाति से आते हैं, हम आपको बताते चलें। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अक्सर अपने माँ बाप को तंग करते हैं, अपने माँ बाप को जूते, अच्छे महंगे कोट, महंगे टाई, महंगे स्कूल और महंगी बसें, मैं फिर कहता हूँ बसें, एसी कोच, एसी कमरे, एसी बसें, कोट टाई पैंट, लग्जरी लाइफ से कभी पढ़ाई नहीं आती। पढ़ाई आती है मेहनत करने से, और भगवान उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। अगर आप पूरी ज़िंदगी सोते रहेंगे, लाइफ में सोते ही रहेंगे, और जो जागेगा सो पाएगा। सोना और रोना धोना छोड़िए, माँ बाप को तंग करना छोड़िए। जैसा है मिल रहा है संतुष्टि कीजिए। अचीवमेंट करना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से महक ने 18 लाख बच्चों को सही तरीके से पढ़ के ऊपर आई है उनसे, और वो भी एक छोटे से फैमिली से, और ट्यूशन पढ़ाया इस बेटी ने, खुद ट्यूशन पढ़ाया बड़ी बड़े बच्चों को, जो बड़ी बड़ी क्लासें हैं उनको, और 17 साल की बेटी। अब गॉड गिफ्ट कहें क्या? पता नहीं सर, पता नहीं। अच्छा चलो, मुझे एक बात बताइए, आप किताबों का सहारा और बता दीजिए। अभी बच्चे देख रहे हैं, जो लड़कियां बच्चे तैयारी करेंगे, आपसे मोटिवेशन ले रहे हैं वो, तो ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते बगैर कोई कोचिंग के आपने यूट्यूब वगैरह का सहारा लिया, तो उसके साथ साथ टीचर्स ने, मेरे स्कूल के टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया था मुझे। स्कूल के टीचर्स ने मदद किया? स्कूल की मतलब स्कूल में जो मेरी फैकल्टी थी वो बहुत सपोर्टिव भी थी, बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरे को राइट डायरेक्शन दिखाई। फिर कुछ हम पढ़ते पढ़ते खुद से भी जान जाते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ कि 11th क्लास में जब मैं आई तो एकदम मतलब नीट की पहले तो 10th तक तो हम एक तरीके से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और जनरली बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं। NTSC की भी की थी मैंने प्रिपरेशन, बट वो थोड़ी छोटे लेवल की प्रिपरेशन होती है। नीट एक थोड़ी बड़े लेवल की, मतलब थोड़ी क्या काफ़ी बड़े लेवल का एग्ज़ाम है नीट। तो फिर 11th में आई थी तो सब, छोटी सी बेटी ने बड़े लेवल में पंगा ले लिया। वो तो नीट में मुझे मतलब शुरू में टीचर्स बताते थे, हम वो फॉलो भी करते थे, लेकिन कई बार होता है ना हमें खुद के मन की करनी होती है। तो एक बार मैंने काफ़ी बुक्स का मतलब सहारा लिया था। टीचर्स कहते थे कि NCERT पे फोकस करो, लेकिन हम थोड़े उस टाइम अपने एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे, तो मैंने काफ़ी अलग अलग बुक्स का सहारा लिया। लेकिन जैसे जैसे मेरे टेस्ट में मार्क्स तो अच्छे आ जाते थे उनका सहारा ले लेके, क्योंकि एक बार मैं टेस्ट के लिए पढ़ जाती, उनको नंबर अच्छे आ जाते थे। लेकिन वो जो पहले टेस्ट का पढ़ा हुआ है वो अगले टेस्ट तक याद नहीं रहता था। फिर धीरे धीरे मेरे को लगने लगा कि मैं NCERT से दूर हो रही हूँ और मैं और बुक्स के पास जाती जा रही हूँ। फिर मेरे थोड़े मार्क्स कम आने लगे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि असलियत में इम्पोर्टेंस NCERT की है। फिर मैंने कौन सी क्या क्या बुक, जैसे कुछ बता पाएंगे?
बायोलॉजी तो आप लोगों को कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ही करनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी में तो आता ही एनसीईआरटी है। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको आपके टीचर्स के जो क्लासरूम नोट्स हैं उनको भी समझना ज़रूरी है। अगर आप नोट्स ना पढ़ें एक बार के लिए तो आप अपने टीचर्स की बातें सुन लो कि वो समझा क्या रहे हैं। क्लास में अगर हम अटेंशन पे करेंगे ना तो भी हमें सब चीज़ें ध्यान हो जाती हैं। और फिर अगर उनको हम एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, बार बार एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे तो बायोलॉजी तो हमारी पूरी प्रिपेयर हो ही जाएगी। फिर केमिस्ट्री की बारी आती है तो केमिस्ट्री में फिज़िकल जो केमिस्ट्री है वो जैसे फिज़िक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं उसी टाइप की होती है फिज़िकल केमिस्ट्री, तो उनमें आपको अपने कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ग्रैस्प करना पड़ेगा, टीचर्स की मदद से करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सब फिज़िक्स की तरह ही है। थोड़ी फिज़िक्स सब लोग टिपिकल मानते हैं, तो जैसे फिज़िक्स पढ़ते हैं वैसे ही हमें फिज़िकल केमिस्ट्री दोनों को एक जैसे ही पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी। बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम एनसीईआरटी आती है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में याद बहुत ज़्यादा करना होता है, रिएक्शंस हैं, एलिमेंट्स हैं, सब कुछ याद करना होता है। तो इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी तक रहेंगे तो हमें वो चीज़ें मतलब वो कंटेंट याद रहेगा, इतना एनसीईआरटी वाला सफिशिएंट है। लेकिन ऑर्गेनिक में हमें एनसीईआरटी को समझने के लिए पहले थोड़ी ज़्यादा लेवल का पढ़ना पड़ता है, तो वो हमें टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं। यानी कि सहारा एनसीईआरटी का लेना पड़ेगा। एनसीईआरटी अगर वास्तव में अचीवमेंट करना हमें बड़ा तो एनसीईआरटी सबसे पहले नंबर पे उन किताबों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये तो पक्का है। हाँ, बाइबल ऑफ नीट है एनसीईआरटी। अच्छा, अभी पढ़ाई कोई फिक्स नहीं है, 12 घंटे, 13 घंटे, 18 घंटे, 25 घंटे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, आप कितने भी घंटे पढ़ो लेकिन उसको कंसंट्रेशन से और कंसिस्टेंसी से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन पढ़ा ही नहीं, फिर अगले दिन 4 घंटे पढ़ लिया। जितना पढ़ो, डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके और ध्यान लगा के। अच्छा, इसमें दरमियान आप क्या क्या गेम खेलती थी, टीवी देखती थी, क्या गपशप करती थी? जैसे आपने ट्यूशन पढ़ाया, इतनी मम्मी कह रही है समय नहीं मिलता था, तो कुछ क्या नहीं, मैंने गेम्स वगैरह तो कभी नहीं खेले, ना ही मैं सोशल मीडिया से कनेक्टेड थी। हाँ, बस जब लॉकडाउन लगा था तब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ऐसा लगता था पूरे दिन घर में बैठे बैठे, फिर ऑनलाइन क्लास में ऑन स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता था, थोड़ा बोर फील करने लगते थे। तो तब मेरे को, जैसे जब मैं छोटी थी तब मेरे को टीवी सीरियल्स देखने का शौक था। लेकिन फिर छोटी हो आप, 17 साल की हो? और छोटी थी तब मैं टीवी सीरियल्स देखती थी, लेकिन फिर 9th-10th में मम्मी पापा ने टीवी हटवा दिया था, फिर मैंने टीवी सीरियल्स वगैरह देखने छोड़ दिए थे। सच्ची बता ना, मम्मी ने हटवाया, पापा ने? दोनों ने हटवाया था। दोनों की तो बात नहीं, पापा तो नहीं कह सकते ये बात। क्या कि मम्मी का सपना अधूरा रहेगा? मम्मी नहीं हटवाया था टीवी। मम्मी ने हटवाया था, आगे ना बात से कि मम्मी डॉक्टर नहीं बन पाई तो बेटी को डॉक्टर बनाना था। वो भी बात थी कि मेरी आंखें भी कमज़ोर होती जा रही थी ज़्यादा। पापा ने थोड़ा सही होगा, लगवा देंगे, चिंता मत करो, कहने दो मम्मी को, ऐसा कुछ कर। पापा को भी लग रहा था कि हाँ, ये बच्चे, मतलब पापा भी आते तब देखते कि हम टीवी के सामने बैठे हुए हैं, तो इसलिए पापा को भी लगता था कि ये टीवी, अभी तो जैसे हम 6th 7th 8th में होते हैं तब तक तो सिलेबस लिमिटेड होता है, तो यूँ लगता है कि चलो कर लेंगे। 9th-10th में आके फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, सिलेबस थोड़ा वास्ट हो जाता है, तो मेरे को भी लगता था कि टीवी जो था उसको हटवा दिया तो बहुत अच्छा रहा। बाप रे बाप, बहुत बोलती है रे, दिमाग का दही हो गया, इतना बोलती है। अब अच्छा, आप बहुत कम बोलते हो, क्या बात है? बहुत बोलती है, बोलने का मौका ही नहीं दे रहे जी। और प्रेस रिपोर्टर हम इंटरव्यू करने आए हैं, लेकिन हमें तो मौका ही नहीं मिला आज बोलने का। अब ये महक गोयल है, छोटी सी गुड़िया 17 साल की, हमारा तो मुंह बंद कर रखा, पापा चुपचाप बैठे हैं, मम्मी का कभी कभी मौका लग जाता है बीच बीच में। तो क्या खा के पैदा किया था बेटी, इतना बोलती है? जो सभी खाते हैं वही रोटी दाल, और क्या। इतना तो नहीं बोल सकती। नहीं, बच्चों में एनर्जी होती है, और आज वैसे भी इसको खुशी है ज़्यादा, तो वो एनर्जी और उसमें भी छलक रही है। 18 लाख बच्चों को क्रॉस करके पहुंची, एनर्जी की बात कर, पूरा एनर्जी का भंडार है। तो तभी इसकी आवाज़ इतनी तेज चल रही है आज। गोयल साहब, कितने लड्डू फूट रहे थे सच्ची लग रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ की, और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना मतलब हो जाएगा। हमें ये था कि भी चलो पास हो जाएगी, 650 के नंबर के आसपास के वो था आइडिया, लेकिन इसने 695 नंबर ले के भी बहुत बड़ा काम। बहन जी, चलते चलते क्या कहोगे लोगों को? आपने सारा सत्यानाश कर दिया, बच्ची का टीवी हटवा दिया, बेटे को टीवी नहीं देखने दिया आपने, और ऊपर से ट्यूशन में लगा दिया आपने। ऊपर से ट्यूशन के साथ साथ इन्होंने बेचारी कोचिंग भी नहीं की बेटी ने, बस अपना टीचरों का सहारा लेके यहाँ तक पहुँच गई। सर कोचिंग में ये जाती ज़रूर जाती, लेकिन ये 11th
जो इसकी क्लास थी उस समय ये बीमार हो गई और इसके स्कूल में अलाउ नहीं था कि ये कोचिंग जाए। सैटरडे संडे की कोचिंग पे ही जाती थी, लेकिन स्कूल वाले ज़्यादा पूछते थे कि आपने भेजा क्यों नहीं, तो मैं इसका स्किप करवा देती थी वो कोचिंग। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, तब ये नहीं जा पाई। अब ये नेक्स्ट ईयर जब इसका ड्रॉपर ईयर हुआ, जब इसकी ये एज छोटी थी, ये एलिजिबल नहीं थी देने के लिए, तब मैंने सोचा कि मैं तो इसको कोचिंग भेज नहीं पाती क्योंकि मैं ट्यूशन में रखती हूँ इसको, तो मैंने इसको दिल्ली भेज दिया, जनकपुरी। एडमिशन इसका दिल्ली करवा दिया मैंने, नारनौल आकाश से दिल्ली ट्रांसफ़र कराया इसका जाके। जैसे ही मैंने इसको दिल्ली भेजा, ये जाते के साथ बीमार हो गई, तो मेरे मन में कुछ वहाँ के लिए अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा सोचा कोचिंग के चक्कर में बेटी को और खो दो। हाँ, मैं इसको उसी रात जाके वहाँ से वापस ले आई। वापस लाने के बाद हम चारों के डेंगू हो गया, हम लंबे टाइम तक बीमार रहे, तो मैंने इसको भेज नहीं पाई। फिर हम जब सारों की रिकवरी हुई तो जनवरी आ गई। जनवरी में मैंने इसको फिर भेजा, एक दिन भेजते के साथ वहाँ पे कोरोना आ गया, छुट्टियाँ हो गई, कॉलेज हॉस्टल सबकी छुट्टियाँ हो गई, तो मैंने इसको वापस ले आई। मुझे लगा कि इसके लिए दिल्ली अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है इसके लिए, तो मैं इसको वापस ले आई। तो मैंने इसको कहा तू नारनौल चली जा कोचिंग पे। ये बोली मैं तो कोचिंग जाऊंगी नहीं, मैं घर पे पढ़ूंगी अपने। बस ये सिर्फ टेस्ट देने के लिए कोचिंग गई है नारनौल सेंटर आकाश में, अदरवाइज़ ये कभी भी नहीं गई। बहुत ही रेयर चांस में इसने कोचिंग की है। और इसके टीचर्स, जो इसके स्कूल के टीचर्स हैं, उनका इसकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। इसके टीचर एलन गौड़ सर, गौड़ मैडम, मोहंती सर, नागी सर, और भी जो टीचर थे, और मेन मोटिवेशन इसको दिया आरपीएस सर स्कूल के चेयरमैन मिस्टर मनीष अग्रवाल ने। मनीष यादव ने वो इसको टाइम पर मोटिवेट करते थे। इसको फ़ोन पे पूछते, बेटा कहाँ पहुँच रही है तू। उनका सपना तो इसको ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट पे देखना था, और ये वहाँ पर पहुँचती भी। इसकी कुछ गलतियाँ रह गई, जो आज ये कैटेगरी रैंक 8वीं है इसकी, और ऑल इंडिया रैंक 123 है। लेकिन मैं देश के बच्चों से यही बात कहना चाहूँगी कि जो बच्चे अपने माँ बाप का कहना मानेंगे, वो उनकी आत्मा से दुआएं लेंगे, और वो जितना जो भी चाहते अपनी ज़िंदगी में बनना, वो पाएंगे ही पाएंगे। चाहे वो कम पढ़ेंगे, लेकिन माँ बाप की दुआओं से वो आकाश की उन बुलंदियों को ज़रूर छुएंगे। महक बेटा, थोड़ा सा दिल में कभी दुख है, थोड़ा सा अब थोड़ा सा चूक गए, थोड़ा सा। 18 लाख में 8 बच्चे 7 बच्चे, तो आप उसमें एक अव्वल पे आ जाए 7 बच्चों को, थोड़ा सा दुख है या फिर ठीक है 8 बच्चे, मतलब अच्छा टॉप है आपका? मन में दुख तो बहुत है, क्योंकि सर वो मेरा जो मेरे यूँ नहीं था कि मेरी प्रिपरेशन की वजह से कोई गलती हुई है। ये गलती हुई मेरी, एकदम से पैनिक सिचुएशन हो गई मेरे साथ, एग्ज़ाम टाइम में, वो भी लास्ट के 1 घंटे में। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया एकदम से ही कि मेरा पेपर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस बात का मेरे को एकदम बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था, और उस वजह से ही मेरे मार्क्स कम रह गए, नहीं तो मेरे लेकिन टॉप 10 वो है। कैटेगरी रैंक से ये टॉप 10 में है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 123 है, कैटेगरी रैंक AWS के थ्रू। आपका नाम बता दीजिए, क्या है? मयंक गोयल। अच्छा, आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? ट्यूशन। कुछ भी नहीं करेंगे? क्या करें? अभी आगे क्या आपका क्या होगा? CA। CA? वाह जी वाह, CA क्यों बनना है? सपना है मेरा। IAS IPS नहीं। अच्छा, डॉक्टर बहन नहीं? कौन डॉक्टर बने? पूरी ज़िंदगी सवाल इंजेक्शन लगा के रहो, क्यों? कितना पीटते थे? बहन नहीं करी थी, आप आने से कह रही थी मेरे को बहुत थोड़ा बहुत हो जाता था। तो पापा आपको भी कूटते थे? क्या? पापा नहीं कूटते? पापा बहुत मारते थे मेरे को। अच्छा, ये पापा आपको ये तंग करते थे, पीटते थे, तो पापा मारते थे? इसको। इसको तो आप शिकायत करते थे? पापा देख ही लेते थे इसको। अच्छा, तो पापा फिर अच्छी तरह कुटाई करते थे? बचा लेती थी। अच्छा, ये बचा लेती थी। बहन है ना, बताई देगी। फिर क्या कहती थी आप? पापा जाने दो ना, इसकी तो आदत है, छोड़ो इसको ना। अच्छा, मम्मी कभी नहीं पीटती? मम्मी इसको पीटती तो नहीं थी। क्या बात है, मम्मी का तो बहुत प्यारा लड़की को पीटने दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पापा है ना फिर। मम्मी डांटती थी इसको, बहुत डांटती थी कि तू इसको क्यों परेशान करता है सारे टाइम, लेकिन मम्मी पीटती नहीं थी। अब क्या कहेंगे, बहन ने पूरे इंडिया में नाम चमका दिया आपके पिताजी का, आपका महेंद्रगढ़ जिले का, क्या कहोगे? बहुत खुशी की बात है, मुझे तो पता ही नहीं था इतना आएगा इसका बढ़िया रिजल्ट। अच्छा, अभी अगर आप नहीं पीटते
और बाहर से गोलगप्पे जूस वगैरह बहन के लिए ला ला के देते, तो एक नंबर भी हो सकती हो सकती थी तो थोड़ी सी कभी आपकी। मेरी। तो बहन जी आप लोगों से बड़ा अच्छा लगा मुझे बातचीत की, और आपका भी शुभकामनाएं बेटा, आप अचीवमेंट करें, अच्छा करें और डॉक्टर बने बहुत जल्दी, और अपना देश का, प्रदेश का, अपने ज़िले का नाम रोशन करें। गोयल साहब आपका भी धन्यवाद बातचीत के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर इसकी कैटेगरी रैंक 8 है और ऑल इंडिया रैंक 123 है। हाँ जी सर। तो ये हम महेंद्रगढ़ में मौजूद थे। महंग गोयल मेरे साथ खास बातचीत भी बनी हुई थी। नेट की परीक्षा इन्होंने अच्छे अंकों से प्राप्त की है, यानी कि देश में कहीं के नाम कमाया, डंका बजाया जिला महेंद्रगढ़ का। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।